my dear students, welcome to your English class. Today in English we will read lesson 5, The Lake of the Moon, Moon की झील. This lesson is about a herd of elephant, moon and rabbits. Let's start reading. A herd of elephant lived in a thick jungle. Their king was a kind and wise elephant. अ हर्ड ऑफ एलिफेंट मतलब एलिफेंट का एक झुंड घने जंगल में रहते थे. देयर किंग वॉज अ काइंड एंड वाइज एलिफेंट. जो उनका राजा था वो बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था. वन समर इट डिड नॉट रेन एट ऑल. एक बार गर्मियों में बारिश नहीं हुई, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई. देयर वॉज नो वाटर इन द जंगल. जंगल में बिल्कुल भी पानी नहीं था बारिश ना होने की वजह से. ऑल द एनिमल्स वेरी थर्स्टी. सभी के सभी एनिमल्स प्यासे थे. आई कैन नॉट लेट माई हर्ट डाई ऑफ थर्स्ट थॉट द किंग. जो राजा होता है वो ये सोचता है कि मैं अपने हर्ट को प्यासा नहीं छोड़ सकता मरने के लिए. ही सेंट हिज सोल्जर्स, सोल्जर्स मीन्स सैनिक. ही सेंट हिज सोल्जर्स टू लुक फॉर द वाटर. वो अपने सैनिकों को भेजता है कि आप जाके देख के आओ कहीं पर पानी है. दे फाउंड अ लार्ज लेक फार अवे फ्रॉम द जंगल. अब जो उसके सैनिक होते हैं उन्हें जंगल से थोड़ा दूर एक बड़ी सी लेक मिलती है. एज सुन एज द एलिफेंट्स हियर्ड अबाउट द लेक. जैसे ही एलिफेंट्स लेक के बारे में सुनते हैं दे रश टुवर्ड इट. वे उसकी ओर जाने लगते हैं. ऑन द वे देयर वॉज अ कॉलोनी ऑफ रैबिट. उसी रास्ते में जहाँ से वो लेक की तरफ जा रहे होते हैं उसी में एक रैबिट्स की कॉलोनी होती है. रैबिट्स का एक झुंड होता है. इन देयर हेस्ट द एलिफेंट डिड नॉट सी द रैबिट. मतलब कि अपनी जैसे ही वो पानी लेक की तरफ जा रहे होते हैं जल्दबाजी में उनको छोटे छोटे रैबिट नहीं दिखते क्योंकि रैबिट छोटे होते हैं, उनको रैबिट नहीं दिखते. मैनी रैबिट्स गॉट इंजर्ड. और बहुत सारे रैबिट्स जो होते हैं घायल हो जाते हैं. द रैबिट किंग कॉल्ड अ मीटिंग. जो अब रैबिट का राजा होता है, रैबिट का राजा होता है, वो एक मीटिंग बुलाता है. अ हर्ड ऑफ एलिफेंट हैज़ इंजर्ड मैनी ऑफ आवर ब्रदर एंड सिस्टर. वो ये कहते हैं कि एलिफेंट के झुंड ने हमारे बहुत सारे ब्रदर और सिस्टर को घायल कर दिया है. वी मस्ट स्टॉप देम फ्रॉम हर्टिंग मोर. हमें उन्हें रोकना चाहिए ताकि वो और हमारे रैबिट्स को हर्ट ना करें. वन स्मॉल रैबिट स्टूड अप. एक छोटा सा रैबिट खड़ा होता है. कहता है योर मैजेस्टी ही सेड. वो कहता है कि सरकार, जैसे कि राजा को हम लोग बोलते हैं ना सरकार, तो वो कहता है सरकार आई हैव अ प्लान. मेरे पास एक प्लान है. प्लीज़ लेट मी गो एंड टॉक टू द एलिफेंट किंग. मुझे आप जाने दो और मुझे उस एलिफेंट से बात करने दो. यू मे गो द किंग सेड आई विश यू लक. अब रैबिट का राजा कहता है कि तुम जाओ और उनसे बात करो. द रैबिट रैन फास्ट. रैबिट जल्दी से उनकी ओर दौड़ता है. द एलिफेंट वर रिटर्निंग फ्रॉम द लेक. जो एलिफेंट्स होते हैं वो लेक से वापस आ रहे होते हैं अपने जंगल की तरफ. देयर किंग वॉज इन मिडल ऑफ द हर्ड. जो एलिफेंट्स का राजा होता है किंग, वो अपने हर्ड के बीच में होता है. आई कैन नॉट गेट नियर हिम थॉट द रैबिट. अब जो रैबिट होता है वो ये सोचता है कि मैं तो इनके पास जा नहीं सकता. आई विल बी क्रश टू डेथ. अगर मैं इनके पास गया तो ये मुझे कुचल देंगे और मैं मर जाऊंगा. आई कुड बेस्ट क्लाइंब ऑन टू अ रॉक. इससे बेटर ये है कि मैं किसी रॉक पे चढ़ जाऊँ, किसी पत्थर के ऊपर चढ़ जाता हूँ. ही चूज अ हाई रॉक एंड क्लाइंब टू द टॉप. अब वो एक बड़ा सा पत्थर चुनता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है. ओ किंग ऑफ एलिफेंट्स ही सेड इन हिज लाउडेस्ट वॉइस. अब जितनी तेज वो बोल सकता है उतनी तेज वो बोलता है. ओ किंग ऑफ एलिफेंट्स मतलब एलिफेंट्स के राजा, प्लीज़ लिसन टू मी. प्लीज़ मुझे सुनो. हु आर यू आस्क्ड द एलिफेंट किंग. अब एलिफेंट का राजा बोलता है कि तुम कौन हो. आई एम अ मैसेंजर. कहता है कि मैं मैसेंजर हूँ. मैसेंजर मीन्स जो एक मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है. एक इंसान की बात को दूसरे इंसान की बात तक पहुँचाता है, दूसरे इंसान तक पहुँचाता है, उसको हम मैसेंजर बोलते हैं. आई कम विद अ मैसेज फ्रॉम द माइटी मून. कहता है कि मैं माइटी मून के एक मैसेज के साथ आया हूँ. रैबिट ये कहता है. व्हाट मैसेज डू यू ब्रिंग फॉर मी द एलिफेंट किंग आस्क. अब एलिफेंट का जो राजा होता है वो ये पूछता है कि आप क्या मैसेज लेकर आए हैं.